फ़लस्तीन और इसराइल की जो लड़ाई चल रही है, आखिर क्यों ये लड़ाई चल रही है, यह जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास के पुराने पन्नों में। जेरूसलम के इतिहास को जानने के लिए हमें बहुत पीछे चलना होगा, सदियों पीछे, ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले पुरानी टाइमलाइन में दाखिल होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम से करीब 1000 साल पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुलेमानी हैकल बनवाया। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल कहकर पुकारते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस्लाम और ईसाईयत में दोनों में नबी का दर्जा हासिल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए फर्स्ट टेम्पल को बाद में बेबीलोनियन के लोगों ने तोड़ दिया। 516 ईस्वी पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और टेम्पल बनाया। वह टेम्पल कहलाया सेकंड टेम्पल। यहाँ यहूदी अपनी इबादत किया करते थे। सेकंड टेम्पल 600 साल तक सलामत रहा। फिर सन 70 में यहाँ रोमन्स ने हमला बोल दिया। टेम्पल को तोड़ने की कोशिश भी हुई। टेम्पल को तोड़ा गया, लेकिन एक दीवार बच गई। यह दीवार आज भी मौजूद है। यहूदी इसे वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहते हैं। वो इसे अपनी आखिरी धार्मिक निशानी मानते हैं। इंटरनेट पर आपने वेस्टर्न वॉल की तस्वीरें देखी होंगी। आज भी यहूदी लोग यहाँ इबादत करने आते हैं। दीवार की दरारों में लोग मन्नत वाली चिट्ठियाँ रख देते हैं। वह दीवार से लिपट कर रोते भी हैं, इसलिए वॉलिंग वॉल नाम आया। इस जगह के अंदर हॉली ऑफ द हॉलीज है। यहूदियों का मानना है कि यही वही जगह है जहाँ से दुनिया बनी थी और यहीं पर पैगम्बर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तैयारी की थी। लेकिन इस्लाम धर्म में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तैयारी नहीं की गई थी। इस्लाम धर्म के मुताबिक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तैयारी की गई थी और वही हक है। मुसलमान में इस जगह को लेकर अकीदा रखते हैं। उनका मानना है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत का सफ़र तय किया था। इसे इस्लाम में मेराज कहते हैं। इसी मस्जिद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद से पहले आए सभी पैगम्बरों के साथ नमाज अदा की थी। यह मुसलमानों का पहला किबला भी है। पहले दुनिया के सारे मुसलमान इसी मस्जिद की तरफ रुख कर नमाज अदा किया करते थे। बाद में अल्लाह के हुक्म से मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना शुरू हो गई। इसकी एक हदीस भी मिलती है जो आप पढ़ सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला किया। तब यहाँ बैजेंटाइन एम्पायर का राज था। तब अल-कुद्स दोबारा मुसलमानों के पास आया। आज अल-अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ है एक सुनहरे गुम्बद वाली इस्लामिक इमारत। इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। यहूदियों की वेस्टर्न वॉल, मुसलमानों के अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक, ये सभी इमारतें 2 एकड़ के कंपाउंड के अंदर हैं। इस कंपाउंड में ईसाइयों का भी एक चर्च मौजूद है। वह मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था और यही उनका पुनर्जन्म हुआ था। इसी जगह में ईसाइयों का यह चर्च बनाया गया है। 2 एकड़ की ज़मीन में दुनिया के 3 बड़े धर्मों की आस्था जुड़ी इमारतें हैं। वजह यह है कि यह तीनों धर्म एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, जिसे इब्राहिमी धर्म कहा जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने इतिहास से जोड़ने वाले यह तीनों धर्म जेरूसलम को अपना पाकिस्तान मानते हैं। यही वजह है कि सदियों से मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम बसता रहा है।